आज किसी सज्जन ने हमारे पास एक प्रश्न भेजा है, मैं पढ़कर सुना देता हूं, क्योंकि जो मैं कथा सुनाने जा रहा हूं इस प्रश्न का उत्तर है वो कथा। इसमें किसी भक्त ने भेजा है कि लोग बाल्मी समाज को, मतलब झाड़ू लगाने वालों को, जो झाड़ू लगाने वाली माताएं होती हैं, जो लोग झाड़ू लगाते हैं या गटर आदि की सफाई करते हैं, लोग उन ऐसे लोगों से घृणा क्यों करते हैं? ऐसे लोगों को बहुत सारे लोग मंदिर नहीं जाने देते, पूजा नहीं करने देते, हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा क्यों करते हैं? बहुत सारे लोग जो ऐसी समाज से आते हैं वो बेचारे रोते हैं कि हमें मंदिर नहीं जाने दिया, हमें पूजा नहीं करने दी। तो आज मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, कोई भी मंदिर जाए, चाहे मैं मंदिर जाऊं या आप मंदिर जाएं, मंदिर में जाकर के मूर्ति का स्पर्श कभी नहीं करना चाहिए और किसी को नहीं करना चाहिए, मुझे भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि मंदिर में जाकर के मूर्ति को स्पर्श करने का अधिकार मात्र पुजारी को होता है। जिस मंदिर में जो पुजारी है, अब मैं भले जात का ब्राह्मण हूं, लेकिन मैं दूसरे मंदिर जाऊं और उस मंदिर की मूर्ति को स्पर्श कर लूं, गलत बात है। क्योंकि मैं गली से गुजरकर आया हूं, आपको छू कर आया हूं, मैं अपवित्र हूं और जाकर भगवान को छू दूं? नहीं। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, किसी को भी मूर्ति का स्पर्श करने का अधिकार नहीं है। यदि आप जाते हैं मंदिर, तो मंदिर में जाकर के दूर से दर्शन करिए, क्योंकि भगवान स्पर्श करने से नहीं मिलता, भगवान जल चढ़ाने से नहीं मिलता, फूल दूबा चढ़ाने से नहीं मिलता। कुछ भी मत चढ़ाओ, सिर्फ प्रेम करते हो तो जहां बैठे हो भगवान को वहीं आकर दर्शन देना पड़ेगा। माता शबरी, वो भी इसी जाति से थी, उससे लोग घृणा करते थे शबरी से। शबरी जब आश्रम में रहने लगी मतंग मुनि के, तो साधु संतों ने उसके हाथ का पानी नहीं पिया। वो जिस तालाब में पानी भरने जाती, उस घाट पर संत लोग पानी नहीं भरते, लेकिन मतंग मुनि ने सबका विरोध किया। बोले ना, इसका ऐसा विरोध मत करो। एक बार तो एक कुंड में स्नान कर लिया माँ शबरी ने, तो सारे संतों ने बोला अब हम इसमें स्नान नहीं करेंगे। जानते हो, जब संतों ने बहिष्कार किया कि हम इस कुएं में स्नान नहीं करेंगे क्योंकि शबरी ने स्नान कर लिया, ये नीच जाति की है, तो जानते हो कुएं का पानी सड़ गया, कीड़े पड़ गए। संतों ने बोला कि इसने स्नान कर लिया इसलिए कीड़े पड़ गए। लेकिन जब शबरी से मिलने राम आए, तो पंपा सरोवर की कथा आती है रामचरितमानस में। जब पंपा सरोवर में कीड़े पड़े थे, गंदा था जल, तब शबरी ने, तब साधु संतों ने बोला महाराज प्रभु आप आए हो तो पंपा सरोवर का जल जरा निर्मल कर दीजिए, बहुत गंदा हो गया है। तब राम ने मां शबरी से हाथ जोड़कर कहा, मां आप जाकर के इसमें स्नान कर लो, अपने आप इसका जल शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। संतों से राम जी ने कहा कि ये जल गंदा इसके स्नान करने से नहीं हुआ, आप लोग जो इससे घृणा करते हो, इस घृणा के कारण ये जल दूषित हो गया। और जब मां शबरी ने स्नान किया, पंपा सरोवर का जल ठीक हो गया। ये मैं नहीं बोलता, रामचरितमानस में लिखा है। भक्तों, मैं क्या अधिकार दूंगा किसी को मंदिर में जाने का? मैं कौन होता हूं मंदिर में जाने से रोकने वाला? और मैं कौन होता हूं मंदिर जाने की आज्ञा देने वाला?
अरे मैं तो स्वयं उसका दास हूं, आज्ञा तो मालिक दे सकता है और मैं मालिक नहीं हूं। आज्ञा कौन दे सकता है? मालिक दे सकता है। अच्छा बताइए, हम सबको बनाया किसने है? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किसने बनाया? सबको भगवान ने बनाया, बनाया ना? सबको भगवान ने बनाया। सबको दाना पानी भी वही देता है, मैं देता हूं क्या? आप देते हो क्या? सबको उसने बनाया, सबको दाना पानी उसने दिया, मैं घृणा क्यों करता हूं? अच्छा एक बात बताओ, आपने एक बहुत बढ़िया चित्र बनाया, आपने इस कपड़े पर बहुत बढ़िया पेंटिंग करी, बढ़िया चित्र बनाया, और बताइए आपका चित्र जब आपने मुझे दिखाया, महाराज जी देखिए मैंने चित्र बनाया, और मैं देखते ही बोलूं ओ हो कितना घटिया चित्र बनाया, और मैं आपका चित्र लेके फेंक दूं, तो बताइए आपका दिल दुखेगा कि नहीं? बोलिए ओ मेरी माँ, बोलो। आप का चित्र, आपने कितनी मेहनत से वो चित्र बनाया, और मैं उसका अपमान कर दूं, अच्छा नहीं बनाया, आपका दिल दुखेगा कि नहीं? हाँ, सबको बनाने वाला भगवान है, आपका चित्र भी उसने बनाया है, जिससे आप घृणा करते हो उसका भी चित्र उस परमात्मा ने बनाया। तो याद रखना, आप किसी व्यक्ति का अपमान करते हो तो समझ लीजिए कि आप व्यक्ति का नहीं, चित्र बनाने वाले का अपमान कर रहे हो, और वो चित्र बनाने वाला ईश्वर है, हम सबको बनाने वाला परमात्मा है। इसलिए निज प्रभु मैं देखा ही जगत, तुलसीदास जी ने हमें यह नहीं सिखाया, घृणा करना नहीं सिखाया, तुलसीदास जी ने प्रेम करना सिखाया। सब मैं सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, सब मैं भगवान का दर्शन करना सिखाया है, घृणा करना नहीं सिखाया। एक मैया हमसे बोली, गुरुजी रामचरितमानस में एक चौपाई है, हम उसे नहीं पढ़ते। हमने कहा कौन सी चौपाई है? बोली ढोल गवार शूद्र पशु नारी, शकल ताड़ना के अधिकारी। एक चौपाई है, जिस चौपाई का अधिकतर लोग विरोध करते हैं। जानते हो उसका अर्थ नहीं समझते और लोग घृणा करते हैं, या अथवा अथवा बातें बोलते हैं। आपने भी इस चौपाई के बारे में सुना होगा, किस किस ने सुना है, पढ़ा है? ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना। कभी कभी आपका पति भी ये चौपाई बोल करके आपको डांटता होगा। कभी कभी आपका पति आपको डांटता होगा। आइए जरा हम इसका सही अर्थ, आज दुनिया के 99% लोग इस चौपाई का गलत अर्थ निकालते हैं और तुलसीदास जी को गालियां देते हैं। आइए हम इसका सही अर्थ आपको बताते हैं। क्या लिखा है? ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना मतलब क्या होता है? ताड़ना मतलब क्या होता है? हाँ? ताड़ना मतलब आप लोग क्या लगाते हो? ताड़ना मतलब मारना, पीटना ना। ताड़ना मतलब मारना नहीं होता, ताड़ना मतलब पीटना नहीं होता। तो ताड़ना मतलब क्या होता? ताड़ना मतलब होता है देखना। गांव के लोग बोलते हैं यार उसने हमें ताड़ लिया। ताड़ लिया मीन्स देख लिया। जब आप गूगल में सर्च करेंगे ताड़ना का तो इसके दो अर्थ मिलेंगे। ताड़ना मतलब मारना भी लिखा है उसमें और देखना भी लिखा है, जबकि हम लोग ताड़ना शब्द को मारने पर नहीं देखने पर हम उसे विचार करते हैं। ताड़ने शब्द का अर्थ हम मारने पर नहीं देखने पर जाते हैं। तुलसीदास जी ने ताड़ना शब्द का अर्थ मारना नहीं किया, ताड़ना शब्द का अर्थ देखना किया। देखना चाहिए, है ना? ये किसकी बच्ची है भाई? ये दो बच्ची, इन दोनों की मम्मी कहां चली गई?
ले जाइए। थोड़ा बच्चों को ध्यान, भैया बोला था हमने बच्चों को लाने का, तो आप इतने इतने ले आए। कल हमने बोला था बच्चों को लाने का। थोड़ा बच्चों को संभालें जिम्मेदारी से। ये बच्चे किसके हैं? बोलो सतगुरुदेव भगवान की। व्यासपीठ को नमन बंदन प्रणाम आप सबकी तरफ से। मेरा सभी भक्तजनों से करवद्य निवेदन है, गुरुदेव के मुखार बिंदु से भागवत रस की जो गंगा छठवें दिन बह रही है, उससे बाग मुगलिया, लहारपुर और आसपास की करीब 80 कॉलोनियों के सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और अभी लगातार गुरुदेव को सुनने के लिए लोग निरंतर आ रहे हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि थोड़ा थोड़ा एक एक फुट जरा अपने पास जगह हो तो थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ें। बैठे ही बैठे आगे बढ़ें, उसमें उठने की आवश्यकता नहीं होती है। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ें क्योंकि आपके पीछे भीड़ काफ़ी बढ़ गई है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अभी आपने बहुत सुंदर भजन सुना, कितना अच्छा महारास हुआ। भगवान खुद गोपेश्वर बन करके वृंदावन के निधि वन में आए, गोहावर वन में आए जहाँ रास हुआ। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ लें और गुरुदेव के मुखार बिंदु से जो अच्छे अच्छे शब्द निकल रहे हैं उनको सुने, अपने जीवन में उतारें, अपने पारिवारिक जीवन को समृद्धशाली बनाएं। एक सेकंड और लेते हुए मेरे परम प्रिय आदरणीय महेंद्र सिंह परमार जी के द्वारा जो ये भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, इसमें जो भी हमारे श्रद्धालु जन है, कल बहुत बड़ा भंडारा है। यदि भंडारे में जो भी अपना सहयोग देना चाहें सहयोग दे सकते हैं, जिससे कि कल का भंडारा जो पिछले वर्ष से भी ज़्यादा और अच्छा सुंदर रहेगा, सब लोगों को आनंद आएगा। इसलिए सब लोग उसमें अपना योगदान दें। क्योंकि किसी ने कहा भी है कि चिड़िया चौचन झल भर ले गई, नदी न घटियो नीर। करोड़ों करोड़ चिड़िया आती हैं और नदी में से पानी ले लेती हैं। चिड़िया चौचन जल भर ले गई, नदी न घटियो नीर, और दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। बोलो सतगुरुदेव भगवान की, बोलो भागवत महापुराण की, बोलो व्यासपीठ भगवान की। मन योग से ध्यान पूर्वक सुने और अपने बच्चों को अपने पास रखें, अलग अलग ना छोड़ें। आइए गुरुदेव के समक्ष चलते हैं। बोलिए भागवत भगवान की। मैया अब थोड़ा शांति, थोड़ा शांति रखिए। भगवान तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना मतलब मारना नहीं है, ताड़ना मतलब देखना है। आइए ये देखने का अर्थ कैसे निकल रहा है देखिए। ढोल, ये जो ढोलक होती है ना, आप लोग ढोलक बजाती हो ना मैया, ढोलक ना बजाती बजाती उतर जाती है, सुर से उतर जाती है, तो उसे देखना पड़ता, उतर तो नहीं गई। देखो उतर गई तो फिर उसे चढ़ाना होता है। ढोल, गंवार, जो गंवार होता है ना, गंवार आदमी, उनको देखना पड़ता है, गलत हरकत तो नहीं कर रहे हैं, गलत ट्रैक पर तो नहीं जा रहे हैं। गंवार देखना पड़ता है। शरारती बच्चे को देखना पड़ता है, शांत बच्चे को देखना नहीं पड़ता। बच्चे, माँ बोलती है गंवार हो गया है, तो गंवार हो गया मतलब मारती है क्या ना, देखती है, गलत हरकत तो नहीं कर रहा। ढोल गंवार देखना होता है। ढोल गंवार शूद्र, आपने यदि मजदूरी से किसी को वर्कर रखा है, मजदूरी से काम करवाया है, तो कभी कभी काम करते करते मालिक को ना देखता हुआ वर्कर बैठ जाता है कि यार मालिक तो है नहीं, बैठो। तो मालिक को चाहिए कि देखता रहे काम ठीक ठीक हो रहा है कि नहीं, देखता रहे, ना कि मारता रहे।
ढोल गवार शूद्र पशु। कभी गैया चराई आपने? आप में से किसी ने गैया चराई कभी? हाँ, हमने भी चराई। तो गैया चराने में पता है क्या होता है? गैया को मारना नहीं होता, देखना पड़ता है फसल में तो नहीं चली गई, किसी का नुकसान तो नहीं कर रही है। गैया के पीछे पीछे मालिक घूमता है लाठी लेकर और बैठा। मैं तो छाया में जाकर बैठ जाता था और गाय माता चरती रहती थी, और जब वो किसी नुकसान की ओर बढ़ती तो मैं आवाज लगा देता या दौड़ करके जाकर खड़ा हो जाता। देखना रहता है, मारना नहीं कि अब गैया को मारते रहो मारते रहो मारते रहो। कोई तुलसीदास जी कोई ना समझ थोड़ी थे। और याद रखना, पहले तो ये बताओ कि ये बात कही किसने है, क्योंकि रामचरितमानस में राम की कही हुई बातें भी लिखी हैं और रावण की कही हुई बातें भी लिखी हैं। तो क्या रावण की कही हुई बातों को आप प्रमाण मानेंगे? रामचरितमानस में राम जी का भी अभिनय है और रावण का भी अभिनय है। कवि तो लिखता है, संवाद लिखता है। तो रावण ने जो कहा, रावण की गालियां भी रामचरितमानस में लिखी हैं। रावण ने जो जो गालियां राम को दी, ए बनवासी, ये लिखा है रामचरितमानस। अब रावण ने भी जो बात कही वो भी लिखी है। तो क्या रावण के शब्दों को आप प्रमाण मान लेंगे? फिर आप बोलेंगे रामचरितमानस में लिखा है। अरे भाई, रामचरितमानस में लिखा है, पर जिसने कहा है ये भी तो देखो, कहा किसने है? ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये बात किसने कही आपको पता है? ये सुंदरकांड की चौपाई है। और इसको कहा किसने है? इसको किस प्रसंग में कहा गया है, किसने कहा है, पहले ये समझ लीजिए। इसको किसने कहा है, कब कहा है और क्यों कहा है, आइए समझते हैं। राम जी जब समुद्र से याचना करते हैं कि आप हमें लंका जाने का रास्ता दे दो, समुद्र नहीं देता, तब राम जी ने क्या किया? 3 दिन तक तपस्या करी। और जब नहीं माना समुद्र, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु हो ही ना प्रीत। तब राम जी ने अपना आग्नेयास्त्र लिया और जो बाण चढ़ाया, समुद्र डर गया और प्रकट हो गया, महाराज महाराज क्षमा करना क्षमा करना क्षमा करना क्षमा करना। राम जी बोले आपने आने में देर लगा दी, हमारे 3 दिन बर्बाद हो गए, महाराज क्षमा करो। तब उस समुद्र ने कहा कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, हम तो गवार हैं, हम लेट आए तो हमारी गलती नहीं, हम तो मूर्ख हैं। तो ये बात समुद्र ने कही है और समुद्र की कही ये बात प्रमाणित नहीं है। रामचरितमानस में लिखा है। अरे भाई, रामचरितमानस में राम जी की बातें, रामचरितमानस में तो वो भी लिखा है जो सुपड़का ने कहा था। सुपड़का ने जो कहा वो भी लिखा है, ताड़का ने जो कहा वो भी लिखा है। तो लिखा तो सब कुछ उसमें, लेकिन प्रमाणित वही माना जाएगा जो बात राम जी ने कही है या लक्ष्मण जी ने या सीता जी ने या हनुमान जी कही है। सारे पात्रों की बात प्रमाणित नहीं मानी जाती, भले वो ग्रंथ में लिखी। किस कब कहा, किस कारण कहा? अब मैं भागवत कर रहा हूं, 5 घंटे रोज बोल रहा हूं। अब आप मेरी वीडियो निकालो यूट्यूब से और मेरे कुछ कुछ शब्द काट काट के निकाल लो। तो निकालोगे तो ऐसे शब्द भी निकल जाएंगे कि मैं आपको गाली दे रहा हूं, निकालोगे तो ऐसे शब्द भी निकल जाएंगे कि मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं, निकल जाएंगे। एक एक शब्द काट के आप जोड़ते जाइए, एक शब्द आज का ले लो, एक शब्द कल का, 7 दिन के बहुत सारा आपको मैटर मिल जाएगा। तो भाई, करना चाहो तो ये भी हो सकता है, लेकिन नहीं। रामचरितमानस में वही बात प्रमाणित मानी जाती है जैसे भगवान राम ने कहा है, जैसे भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में। अब देखो ना, महाभारत पढ़ोगे तो महाभारत में तो धृतराष्ट्र ने जो कहा है वो भी लिखा है। महाभारत में तो ये भी लिखा है कि दानवीर कर्ण ने कहा था द्रौपदी से, तेरे 5 पति हैं, 6वां मैं हूं। तो क्या आप सारी नारियों से कहोगे तेरे इतने हैं तो मैं भी तेरा हूं? ये बात प्रमाणित थोड़ी है, ये तो कर्ण ने कही थी महाभारत के युद्ध में। वहां पर जब युद्ध हो रहा था, जुआ हो रहा था, क्या कहा था महाभारत में ने? महाभारत में कहा था, दुर्योधन ने कहा था
द्रौपदी आजा, मेरी जंघा पर आकर बैठ जा। कहा था, जो कहा था वो लिखा है। दुर्योधन की बातें भी लिखी हैं, शकुनी की बातें भी महाभारत में लिखी हैं, भीष्म पितामह की बातें भी लिखी हैं, पर आप इन लोगों की बातें सत्य थोड़ी मान लेंगे। वही सत्य मानेंगे जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो महापुरुषों ने कहा है, वो सत्य मानेंगे। तो ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, ताड़ना मीन्स देखना। ढोल को देखते रहिए, उतर तो नहीं गई। गंवार को देखते रहिए, गड़ब ट्रैक पर तो नहीं चला। ढोल गंवार शूद्र को देखते रहिए, काम धाम ठीक से कर रहा कि नहीं। पशु को देखते रहिए, और नारी, नारी को भी देखते रहिए। अब यहां देखने का अर्थ क्या है? यहां देखने का अर्थ ये नहीं है कि अब कोई भी नारी को देखते रहिए। यहां देखने का अर्थ ये है कि हमारी माताएं जब दाल रोटी बना के आपको परोसती हैं ना, तो माताएं सबसे पहले आपसे ये सुनना चाहती हैं कि दाल कैसी है। माताएं बड़े रुच रुच करके, बड़े भाव से, बड़ा प्यार से दाल बनाती हैं, सब्जी बनाती हैं, खीर बनाती हैं, भोजन बनाती हैं। और जब उसका पति कहता है मजा आ गया आज की दाल में, आज की सब्जी में, आज की रोटी में, तब पत्नी गदगद हो जाती, चलो आज मेरा बनाना सार्थक हो गया। तो क्या अर्थ है? अर्थ यही है कि देखते रहो, पत्नी के रुख को देखते रहो कि हाँ अब ये प्रशंसा सुनना चाह रही तो कर दो प्रशंसा, अच्छी नहीं है तो भी कर दो, कर दो। जब नारी सज धज के आती है ना, तो कभी बोल देना चाहिए तुम बहुत सुंदर दिख रही हो आज, भले वो गोबर गणेश दिख रही है। बोलने में क्या नुकसान है?